Hello guys, I'm Neha Kashyap. Welcome back to my another vlog. I hope you all are doing good. I know मैं बहुत टाइम से vlogs नहीं बना रही थी because एक के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें आते रहती है and I was really stuck. I was not feeling good because जो पहलगाम वाला अटैक हुआ then उसके बाद काफ़ी टाइम लगा हील होने के लिए. बहुत लोगों को नहीं पता होगा but my husband is into forces and things were really bad at my place. सो अभी बस ठीक ही हो रही थी एंड देन फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई. AI 171 अहमदाबाद टू लंदन फ्लाइट पे जो डिज़ास्टर और जो हुआ है, मतलब मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और ऐसा कुछ हो सकता है. और डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं. डाइजेस्ट इसलिए भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा खुद का एक क्लोज फ्रेंड था, दीपक पाठक, जो जिसके साथ मैंने बहुत सारी फ्लाइट्स करी हैं, बहुत सारी मेमोरीज है. मेरे मेरे घर के बस बगल में रहता है. और क्लाइव कोंडर फर्स्ट ऑफिसर, उनके साथ भी मैंने बहुत सारी लॉन्ग फ्लाइट्स करी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स करी है. सो मैं आपको ना एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगी. मतलब ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर. जब मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया था तो मैं 4 सेक्टर की मेरी फ्लाइट लगाई थी. बॉम्बे, उदयपुर, उदयपुर बॉम्बे, बॉम्बे हैदराबाद, हैदराबाद बॉम्बे. और बॉम्बे से उदयपुर हम गए. मैं मेरी सीएस के साथ आगे की गैली में काम कर रही थी और एलोकेशन मेरा आगे था. तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब आप फ्रंट में काम कर रहे होते हो तो जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ होने के बाद जब एयरक्राफ्ट स्टेबल हो जाता है तो आप ऑब्वियसली सीट बेल्ट साइन ऑफ हो जाता है, आप पैसेंजर्स को देखना स्टार्ट कर देते हो, जो भी उनका मेल व्हील है वो उनको देना स्टार्ट करते हो, सर्विस स्टार्ट कर देते हो. और जो सीएस होती है वो कॉकपिट हैंडल करती है बिकॉज दोनों देखना होता है उनको, बिजनेस क्लास भी देखना होता है उनको, कॉकपिट क्रू को भी देखना होता है. तो कॉकपिट क्रू से भी नॉर्मली कभी कभी कॉल आ जाता है या फिर उनको कुछ अर्जेंट पानी चाहिए या उनको वॉशरूम यूज करना है या कुछ ना कुछ. तो वो लोग भी कॉल करते हैं कैबिन में. सो कैप्टन का कॉल एंड शी वॉज ए लेडी कमांडर. सो मैम अंदर गई और मैम को उन्होंने बोला कि वन इंजन इज फेल्ड बिकॉज बर्ड हिट हो गया है और देर इज साइमल्टेनियसली 2-3 स्नैग्स विच इज कमिंग इन द cockpit. So I think we are going to do an emergency landing. So I will tell you what kind of landing it is, where are we going to land, and how much time it's going to take. So you go and brief your crew about this. So she came out and उन्होंने मुझे बताया और फिर हमने सारे क्रू को बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है. एंड वी वर लाइक, हम प्रिपेयर ही कर रहे थे सारी चीजें. और उस टाइम ना मेरे दिमाग में ये आया कि दैट मुझे नहीं पता कि वो कैसे भी टाइप की लैंडिंग होगी, मुझे नहीं पता कि मैं लैंड करूंगी, मैं सेफली लैंड करूंगी या नहीं, मैं घर जाऊंगी या नहीं, मैं अपनी फैमिली को देखूंगी या नहीं. अ, वो फीलिंग मैंने उस दिन एक्चुअली फील किया था कि मैं शायद मैं अपने पेरेंट्स से मैं नहीं मिलूंगी कभी भी. बट बाय गॉड ग्रेस जो मेरी जो सीएस थी उनको कैप्टन ने अंदर बुलाया और उन्होंने बोला कि वी आर लैंडिंग, बट वी आर लैंडिंग इन उदयपुर अगेन. सो आप लैंडिंग की तैयारी करो. तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि ठीक है, मतलब लैंडिंग होने वाली है, बट अब अगेन इफ इट इज अ टेक्निकल थिंग, प्रॉब्लम है, तो भाई कैसे भी लैंड हो सकते हैं. तो हमारा एक प्रोसीजर होता है कि आपको ब्रेस पोजीशन लेना है ताकि इफ इट इज अ हार्ड लैंडिंग और एनीथिंग तो आपकी इंजरी और कम हो. आपको जो सीट पे अगर आप बैठते हो तो मतलब एक पोजीशन होता है जो नीचे आपके एंकल को पकड़ के आप बाउ डाउन करते हो. तो हमने वो सारा पोजीशन ले लिया, पैसेंजर्स को ब्रीफ कर दिया अबाउट कि आपको ऐसे रहना है. और आई एम टेलिंग यू, हम एकदम सेफली लैंड हुए. लैंड होने के बाद हमारी एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गई उदयपुर में बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं. बिकॉज अगर वो हार्ड लैंडिंग हुआ है या जैसे भी लैंडिंग हुआ है तो आपको वो कॉल लॉग बुक में आपको मेंशन करना पड़ता है स्नैग और जो भी चीज़ें हो रही है. फिर उसके बाद में डीजीसी वाले भी आते हैं और देखते हैं एंड देन फिर बहुत
मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद ही एयरक्राफ्ट ग्राउंड होता है। फिर वो सारी चीजें हुई, और अब जब ये न्यूज सुनने में आया है ना कि ऐसा हो गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे एयर इंडिया में ना बहुत सारे कैप्टन है जो लाइक दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, और काफी लोग एयर इंडिया से डीजीसीए में जाते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं वो लोग एयर इंडिया से डीजीसीए में जाते हैं। तो मुझे रियली ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जिस तरीके से लोग ब्लेम कर रहे हैं कि पायलट की गलती हो सकती है, मेंटेनेंस की गलती हो सकती है, इंजीनियरिंग की गलती हो सकती है, मतलब हाउ कैन यू कम टू द कंक्लूजन? पहले आप लेट द थिंग्स इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब चीजें पता चलेगी, ब्लैक बॉक्स मिला है, अब उसमें चीजें पता चलेगी कि क्या हुआ था, उनकी कॉन्वर्सेशन क्या थी, क्या बात हुई थी। बट हमें यहाँ पर हमारी सोसाइटी में ऐसा है ना कि कुछ भी चीज होने से पहले हम लोगों को ब्लेम करते हैं। और सीरियसली मतलब मुझे पता है कि जिनकी भी फैमिलीज में जिनके भी लव्ड वंस गए, आप उनकी भरपाई नहीं कर सकते हो, आप सीरियसली उनकी भरपाई नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बस ऐसी ब्लेम गेम करना ये भी तो सही नहीं है ना, कि आप बस ब्लेम कर रहे हो, आप बस ब्लेम कर रहे हो। इस इंसिडेंट के बाद से एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि हमें लाइफ में कभी भी किसी को ग्रांटेड नहीं लेना है, और किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखनी, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप लास्ट टाइम अब कब मिलने वाले हो। बिकॉज अब मुझे जब भी मैं उनके फोटोज को देख रही हूँ और मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों को देख रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ इज रियली अनप्रडिक्टेबल। अब मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी कि जो सेम एयरक्राफ्ट है AI-171, 3-4 दिन पहले वो इसी एयरक्राफ्ट से वो लैंड हुई थी। वो बोलती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, ये तो मेरे साथ भी हो सकती थी ये चीजें, मेरे साथ भी हो सकती थी ये चीजें। और उसकी उसी दिन शाम को न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। मुझे बोलती कि मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी फ्लाइट, बिकॉज जितने भी लोगों से, जितने भी कलीग लोगों से मैंने बात किया, सब डिस्टर्ब है, ऑल आर नम। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई होप मेरा जो दोस्त है दीपक पाठक, फ्लाइट पर्सन, मैंने उसके साथ बहुत फ्लाइट्स करी है, मैंने उसके साथ बहुत सारे लेवर्स करे, और अगर मैं आपको उनके उसके किस्से बताऊंगी तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप वो जहाँ पर भी हो, अबाउ द स्काईज, अबाउ द स्टार्स, जितने भी क्रू थे, जितने भी पैसेंजर्स थे, उनके सोल को शांति मिले। और हमेशा से मैं ऐसे बोलती थी दैट स्काई इज माई होम, बट टुडे द स्काई लुक्स रियली डार्कर। अब ये 2 दिन के बाद मैं खुद भी ट्रैवल करने वाली हूँ। Being a flight attendant for so long time, I think I should feel ashamed of myself that I'm scared. But yes, I am scared. I'm really scared. और मुझे डर लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे फोबिया ना हो जाए। इतने टाइम मैंने फ्लाइंग एंजॉय करा था, फ्लाई करती थी एयरक्राफ्ट्स में, मजा आता था, बट अब ये इंसिडेंट देख के बाद दिल, इट्स हेवियर। आई डोंट थिंक सो उनकी फैमिलीज कैसे इस चीज से डील कर रही है, या फिर कैसे वो लोग स्ट्रांग हो पाएंगे। बट आई होप कि हम उनके लिए प्रेयर करें, और भगवान जी उनको स्ट्रेंथ दे। सो ये वीडियो इसलिए है कि हम किसी को भी ग्रांटेड लेते हैं, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, हमें हमें नहीं पता है कि हम लास्ट टाइम उसको कब मिल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ईगो दिखाएंगे, हम अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, और ये मेरी भी आदत है कि मुझे किसी ने अगर हर्ट किया तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं उससे कभी बात नहीं करती हूँ। बट मुझे ये इंसिडेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि लेट गो करो यार, मतलब ठीक है, लाइफ इज टू शॉर्ट। यू नेवर नो आप उसके साथ फिर से कब बात करोगे, आप उसको फिर कब देख पाओगे, ये आपको नहीं पता है। वेल, आज के लिए बस इतना ही।